आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को, क्यों इसे ऐसे पढ़। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा जी, अंग्रेजी के एक अक्षर जी का नाम। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर ज का नाम जो है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में हो उतनी ही देर समझाने में होगी और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। जब मैं कहता हूँ विशेषतः ग्रामीण भारत, इसका भाव या आशय समझना भी अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए कृपया क्यों एंड कैसे प्रश्न, व्हाई एंड हाउ नाम की प्लेलिस्ट के वीडियोस देखते रहे। अभी का यह वीडियो आरंभ अक्षर ध्वनि ज्ञान एबीसीडी लर्निंग नाम की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आता। मूल अंतर जे और जो अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जे एंड जो न केवल इसका नाम है बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी ज ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। आशा करता हूँ कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई है और अंग्रेजी व हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल और अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। आरंभ के स्तर में मुझे अंग्रेजी अल्फाबेट्स से अधिक त्रुटि हिंदी शिक्षा में दिखती है, क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला नहीं बल्कि अक्षरमाला से शिक्षा का आरंभ करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे गिनती नंबर्स का आरंभ 0 से नहीं बल्कि 1 से बच्चों को सिखाना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आरंभ में कभी भी क से कबूतर नहीं होता है, क्योंकि यह एक अक्षर है। आरंभ में क कबूतर होता है, क्योंकि क एक व्यंजन है। बच्चों की शिक्षा आरंभ करते समय ऐसी त्रुटि हमें अंग्रेजी अल्फाबेट में नहीं दिखती है। यदि ए ई आई ओ यू को छोड़ दें, बाकी सब हमें व्यंजन ही मिलते हैं, अक्षर नहीं मिलते। इसीलिए अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर, कॉन्सोनेंट प्लस वावल। बच्चों को सिखाते समय हमेशा व्यंजन रूप का ही प्रयोग करें, क्योंकि बोलते समय हमारे व्यंजन रूप का ही प्रयोग होता है। ज अक्षर कब बनता है? जब व्यंजन ज के साथ स्वर अ आ जाता है, तब हमें एक अक्षर ज मिलता है। लेकिन बोलते समय, पढ़ते समय हम जंगल नहीं बोलते हैं, जल नहीं बोलते हैं। हम व्यंजन रूप का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं जंगल, जल। दूसरी ओर जे केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ज होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। यदि भिन्नता नहीं होती, उच्चारण के समय, पढ़ते समय, शब्द पढ़ते समय हमें ध्वनि क्या मिलनी चाहिए? जे, जैसे जेग। अब प्रश्न आता है, क्यों इसे हम ज पढ़ें? क्यों हमें इसे जे नहीं पढ़ना चाहिए? हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जेग, जेम, जेग, क्योंकि इसका नाम क्या है? जे। यदि हम यहाँ देखें, ये क्या है? जे कब बनता है? जब ज व्यंजन के साथ हमारे पास एक स्वर आता है। यहाँ भी ज कब बनता है? जब ज व्यंजन के साथ हमारे पास एक स्वर आता है। यहाँ से भी हम स्वर हटा दें और यहाँ से भी हम स्वर हटा दें, फिर हमारे पास दोनों तरफ हिंदी व अंग्रेजी में क्या बच जाता है? व्यंजन ज। इसलिए हम इसको पढ़ते समय क्या पढ़ते हैं? जंगल, जल, जग, जैम। सब जगह हमें क्या ध्वनि मिलती है?
जज 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 जज। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। जज जज कैसे साउंड देगा? जैसे जज जंगल, जज जल, जज जंगल, जज जेट, जज जैम, जज जग, जज जल, जज जीप, जज जगमग, जज जोकर, जज जूस, जज जैकेट, जज जड़, जज जार। क्या साउंड मिला सब जगह हमें? जज जज। जज जंगल, जज जेट, जज जैम होता है, जज जग, जज जल, जज जीप होती है, जज जगमग, जज जोकर, जज जूस भी होता है, जज जैकेट, जज जड़, जज जार होता है। सब जगह हमें ध्वनि मिल रही है जज जज, साउंड आ रहा है जज जज। प्रैक्टिस भी करना है जज जज। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।